जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज साथियों एक मेरे मित्र हैं, परम मित्र हैं मेरे सुनील जी, जो मास्टर जी हैं, इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ाते हैं। और उन्होंने एक प्रश्न किया था, जबकि वो तो बहुत ही बड़े विद्वान हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा पूछा था कि महाराज बताने का प्रयास करें कि सुपड़खां का नाम सुपड़खां क्यों पड़ा और उसका असली नाम क्या था। तो साथियों ये प्रश्न पूछा है मेरे मित्र ने, साथी ने, और उन्होंने तो कमेंट नहीं किया, फोन पे ही पूछा है। तो साथियों मैं उनके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। साथियों सुने, और आप मेरे नए चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो साथियों सुनिए मुख्य विषय को। साथियों यद्यपि ऐसा प्रश्न लोग ज़्यादातर पूछते ही रहते हैं, क्योंकि उनके मन में ज़्यादातर शंका बनी रहती है। तो साथियों पहले हमारे धर्म में, सनातन धर्म में कुछ ऐसे व्यवस्था हैं कि पुत्री का नाम या तो किसी का भी नाम गुण के आधार पर रखा जाता है, तो ज्यादातर गुण क्या था, जैसे कुंभकर्ण। कुंभकर्ण भी उसके कुंभ जैसे कान थे, इसलिए उसका नाम कुंभकर्ण रखा गया। इसी प्रकार सुपड़खां का असली नाम तो साथियों वज्रमणि था। याद कर लीजिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है वज्रमणि। और मैं ये अतकाएं भंजनी और पेज संख्या 525। तो साथियों सुपड़खां का असली नाम वज्रमणि था, और नाम उसका फिर सुपड़खां कैसे पड़ा सुनिए। तो ऐसे, क्योंकि सुपड़खां के कोई चीज छोटी होती है तो उसे प्लुत में लिखा जाता है, और बड़ी होती है तो उसको दीर्घ कहा जाता है, दीर्घ में। जैसे मान लीजिए पोखर पोखरा, रुपया रुपल्ली, पहाड़ पहाड़ी। और पहाड़ियों होती है छोटी सी होती है, पहाड़ होता है वो बड़ा होता है, भयंकर होता है, उसका लिमिट नहीं होती। ऐसे ही नख होते हैं, वो छोटे होते हैं, और जो नखा बहुत बड़े, मानिए तो नख नहीं है, नखा हैं, बहुत बहुत बड़े हैं। किसी के नाखून अतका बड़े हों तो उसे मानिए ये तो पूरे आरी है, पूरे अतका गड़सा है, कहते नहीं है। ऐसे ही नखाएं, नख नहीं नखाएं। तो उसके जो नख थे, नाखून थे हाथों के, बड़े बड़े थे, बहुत बहुत बड़े थे, इसलिए उनको नखा कहा गया। नख और फिर नखा, तो किसी के बड़े बड़े हो तो नखा हो गया। तो ऐसे ही उसके बड़े बड़े नाखून होने के कारण इसे लोग सुपड़खां कहने लगे, नखा। तो साथियों यहाँ पर ये बात आती है कि उसका नाम सुपड़खां इसलिए पड़ा क्योंकि उसके बड़े बड़े नाखून थे। इसके लिए शास्त्रों में सब जगह वर्णन आया है, इसलिए उसका नाम सुपड़खां पड़ा। लेकिन लोग भी विधान को नहीं समझते, कुछ अलग समझते, खां शब्द क्यों लगा है, ये शब्द क्यों लगा है, वो शास्त्र की भाषा को नहीं समझ पाते हैं साथियों। तो यहाँ समझ लें साथियों, सुपड़खां का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसके बड़े बड़े नखा थे, नख थे, नाखून थे, इसलिए उसका नाम सुपड़खां पड़ा। और उसका असली नाम वज्रमणि था। सुपड़खां का विवाह काल खंज के वंश में उत्पन्न हुए बुद्धुजुव नामक राक्षस से हुआ था साथियों। लेकिन वो राक्षस बड़ा बहुत ही धुरंधर था। लेकिन ब्रह्मचक्र के अनुसार सुपड़खां अपनी 2 पुत्रियों के साथ लंका और किष्किंधापुरी की सीमाओं की रक्षा करती थी। वह रावण की सगी बहन थी, विश्रवा की पुत्री थी। परंतु साथियों जो सुपड़खां का विवाह जिससे हुआ था, उसको रावण ने मार दिया था दिग्विजय के समय। इसलिए सुपड़खां बड़ी व्यथित हुई थी। और सुपड़खां को साथियों ये दंडकारण्य रावण ने दहेज में दिया था, क्योंकि दहेज में देने के कारण ही इसलिए उसकी अपनी रक्षा करने का अधिकार था। सुपड़खां को ये भी बात आती है कि साहब सुपड़खां इस दंडकारण्य की रक्षा क्यों करती थी,
क्या इसका अधिकार था? साथियों, अधिकार तो यही था क्योंकि उसको दहेज में मिला हुआ था, इसलिए उसे रक्षा करने का अधिकार पूर्णतः था। तो साथियों, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन मैं इसे संक्षिप्त में कहने का प्रयास करूंगा और किया भी है। और मैंने अपने मित्र के प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त में दिया है और वो इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न ही होंगे। तो साथियों, इसी प्रकार आप भी कमेंट करें, पूछते रहें। साथियों, मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।